नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में जो घमासान चल रहा है इसके कोई अभी सूर्यास्त होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। जो भी ऑफर्स भूपेंद्र यादव के माध्यम से भाजपा ने दिए हैं उस पर चिराग पासवान राजी नहीं है, लेकिन इस पूरी समस्या को एकटक देख रही है कांग्रेस। कांग्रेस के दो नेता कल पूरे दिन में ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान, रामविलास पासवान और उनकी पार्टी को लेकर है। पहले तो कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह जो कि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि रामविलास पासवान संपर्क में हैं, लेकिन ये बातें हम अपने सीनियर नेताओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। न राहुल गांधी न सोनिया गांधी समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये बातें नहीं हो पा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद मिश्रा ने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा था कि रामविलास पासवान पहले भी हमारे साथ रह चुके हैं, वो हमारे साथ थे तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे, उन्हें हमने मंत्री भी बनाया था। ऐसी परिस्थिति में हम दोबारा एक साथ हो सकते हैं। राजनीतिक संभावनाएं कई असीमित हैं और वो कभी भी हो सकती हैं। आप देख लीजिए ना कैसे मांझी जी महागठबंधन से अब ऑलमोस्ट बाहर ही हैं। अगर उनके मार्फत से माने तो वो अब महागठबंधन से अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी महागठबंधन की तरफ से कोई फाइनल औपचारिक बयान नहीं आया है, तो हम उन्हें महागठबंधन में लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं परिस्थितियां मांझी जी को लेकर महागठबंधन में है। जैसे मांझी जी महागठबंधन में अलग अलग प्रेशर पॉलिटिक्स, अलग अलग बातें अपनी मनवाना चाहते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है राजद के यहाँ के नेतृत्वकर्ता। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चल रही थी, वो भी नहीं हो पाई। वहीं अगर हम बात करें एनडीए की तरफ वापस आकर, तो चिराग पासवान ने जो डिमांड्स रखी हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की डिमांड्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, और इसी वजह से नहीं चाहती है भाजपा कि बात बिहार में बिगड़े। लेकिन भाजपा के हाथ में है क्या? जिस तरह से एनडीए में सीटें 243 में से ही बंटनी है और जदयू ने कहीं ना कहीं 120 सीटों पर दावा पहले ही कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में 90 सीटें भी अगर भाजपा अपने पास रखती है तो उस हिसाब से देने के लिए बस 30 सीटें बचती हैं लोजपा के लिए। और अगर सीटें कम करने की बात हो रही है तो नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और वहीं अगर कम सीटें लेने की बात हो तो चिराग पासवान उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन लड़ाई इतनी ही नहीं है। आपको हमने बताया था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कौन कौन सी बातों पर मतभिन्नता है जिसकी वजह से एनडीए का काम नहीं बन पा रहा है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान ज़्यादा सीटें लेकर ज़्यादा विधायक बनाए, ताकि कहीं ना कहीं सरकार में उनको हिस्सेदारी भी देनी पड़ जाएगी, और यही कहीं ना कहीं चाहते हैं चिराग पासवान कि उनको सीटें ज़्यादा मिले ताकि वो ज़्यादा विधायकों को जितवाएं और नीतीश कुमार की सरकार को गिराने और बचाने दोनों में उनका कहीं ना कहीं हाथ हो। अब इस परिस्थिति से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक ही रास्ता है कि कांग्रेस जिस तरह से पैरोकारी कर रही है रामविलास पासवान और चिराग पासवान की, तो उससे के महागठबंधन में जाने की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल। लेकिन ऐसा एक बिहार के एक अलग अलग नेता कहें तो चलता है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो कि कहीं ना कहीं प्रभारी भी हैं बिहार के, शक्ति सिंह गोहिल, उनकी बात हम करें तो आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारी बातें हो रही हैं। कांग्रेस भी लगातार अपने डिजिटल कैंपेन पे लगी हुई है। चुनाव इस साल के अंत में होना है और उसके लिए तैयारियां अब के लिए समय बहुत बचा नहीं है। जदयू भी अपनी तैयारी कर रही है, भाजपा अपने हिसाब से लगी हुई है और कहीं ना कहीं राजद भी लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस को अपने संगठन को लेकर भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको भी निपटाना है और उसमें अभी बहुत हद तक काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच ध्यान इनका पूरी तरह से एनडीए के विवाद पर है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ आते हैं तो इससे महागठबंधन का एक जो शुरुआत ही होगा वो कहीं ना कहीं धमाकेदार हो जाएगा, और इसी पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। कांग्रेस जानती है कि महागठबंधन में अभी जो दल है, इन दलों को आरजेडी उतना भाव नहीं दे रही है जितना कि लोजपा अगर आती है, क्योंकि लोजपा बड़ी पार्टी है, रामविलास पासवान का चेहरा है वहाँ, तो हो सकता है कि 3 दलों का एक बढ़िया समीकरण बन जाए और उसमें फिर राजद को दबाने, माने 2 दल मिलकर अगर दबाव भी देंगे किसी बात के लिए तो राजद को मानना पड़ेगा
फिलहाल तो परिस्थिति ये है कि ये बाकी 3 दल और प्लस कांग्रेस मिलकर भी राजद को महागठबंधन में एक कमेटी बनाने के लिए भी मजबूर नहीं कर पा रहे हैं और ये बातें अब सर्वविदित हो चुकी हैं। तो शक्ति सिंह गोहिल ने क्या किया? शक्ति सिंह गोहिल ने, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, इन्होंने एक नया गेम खेल दिया है। इन्होंने सीधे तौर पर ऑफर दे दिया है चिराग पासवान को और रामविलास पासवान को कि वो लोजपा को लेकर महागठबंधन में आ जाए और उनके लिए यहाँ पर रास्ते खुले हैं। उन्हें जैसे वो वहाँ हैं वैसे ही यहाँ वेलकम किया जाएगा और अगर वो भाजपा के साथ आगे रहना चाह रहे हैं तो इसमें उनका नुकसान भी गिना दिया गया है। यानी एक अच्छे शुभचिंतक की तरह कांग्रेस ने रामविलास पासवान के लिए बहुत चिंतित होते हुए उनके प्रति कुछ बातें बताई हैं वो बातें ये हैं। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं करार दिया था और इसको लेकर भाजपा का जो स्टैंड रहा है वो पिछले चुनाव से ही लगभग क्लियर है। 2015 में ही भाजपा और आरएसएस की तरफ से यहाँ पे प्रचार करने आए हुए मोहन भागवत ने एक बात कही थी और जिसकी वजह से पूरा बिहार का चुनावी रिजल्ट पलट गया था। आपको पता होगा कि मोहन भागवत ने यहाँ पर आरक्षण को रिकंसिडर यानी फिर से आरक्षण पे चर्चा करने की एक बात कह दी थी, जिसके बाद लालू यादव ने ट्वीट किया था और पूरे चुनाव को अगड़ा वर्सेस पिछड़ा में कन्वर्ट कर दिया था और जिसकी वजह से ये भ्रम क्रिएट हो गया था कि अब अगर भाजपा बिहार में जीत जाती है तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। एग्रेसिव वोटिंग हुई और नीतीश कुमार और महागठबंधन जमकर सीटें जीत कर आए और भाजपा को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ 2017 में और फिर से भाजपा नीतीश के साथ सत्ता में वापसी कर गई। लेकिन इस बीच क्या हुआ? आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा था कि उस मुद्दे के ऊपर सरकार गिर और बन सकती थी और यही डर लोजपा को दिखा रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा फिर से, जब आरक्षण का मुद्दा गर्म है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि आरक्षण कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार नहीं है, भाजपा तो ये चाहती ही है, और अगर भाजपा चुनाव के ऐन मौके पर या चुनाव बाद या चुनाव से आसपास में अगर ऐसा करती है तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है? भाजपा का अपना वोट बैंक है, लेकिन रामविलास पासवान जिस पिछड़े समाज का वोट बैंक अपना लेकर आते हैं उसको आरक्षण से बहुत मतलब है और उसको अगर उसके आरक्षण में छेड़छाड़ की जाएगी तो पिछली बार उसने जवाब दिया था और भाजपा के साथ अगर नीतीश और रामविलास है तो वो भी डूबती नाव पर है और उसका खामियाजा उन दोनों को भुगतना पड़ सकता है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल ने, हालांकि देखिए, एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर बहुत उत्सुक लग रहे हैं, वहीं सीएम कैंडिडेट पर इन्होंने भी अपना बयान दे दिया है कि बिना राजनीतिक फायदे के महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट ऐसे ही नहीं तय हो जाएगा, इसके लिए बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि ये हर समय होता है। इसके अलावा उन्होंने सीपीआई और सीपीएम को लेकर कहा है कि इन दोनों दलों को भी महागठबंधन में समावेश करने की आवश्यकता है। ये वक्त का तकाजा है कि इन पार्टियों को भी महागठबंधन अपने साथ रखे और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प लेकर उतरे और भाजपा को बिहार में एक बार फिर से धूल चटाए। लेकिन मुख्य बातें क्या है? बात यहाँ तो पहले ही कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह ने कह दिया था कि वो रामविलास पासवान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं और इसी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह ने यह भी कहा है राहुल गांधी के समक्ष कि इससे पहले भी जदयू के 3 विधायक प्रयास में थे, वो हमारे साथ संपर्क में थे और चाहते थे कांग्रेस के पाले में आना, लेकिन जब ये बातें हमने बिहार के नेतृत्व को बताई तो इन्होंने आप तक बातें नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और इस बार फिर से ऐसा ही हो रहा है कि एनडीए का एक महत्वपूर्ण दल लोजपा हमसे संपर्क में है, वो हमारी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये बातें आप तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल को टास्क दिया गया है कि वो बिहार में कम से कम चिराग पासवान और एनडीए के जो रुष्ट दल हैं उनको अपने पाले में करें। फिलहाल महागठबंधन की परिस्थिति ऐसी है कि जहां एक तरफ एक छोटी सी बात मनवाने में कांग्रेस विफल नजर आ रही है अपने ही सहयोगी दल राजद से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन पाए,
वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े दावे करना कि रामविलास पासवान संपर्क में है, रामविलास पासवान को ऑफर देना, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक अतिशयोक्ति नहीं लग रही है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है ऐसा संभव है कि महागठबंधन में रामविलास पासवान की एंट्री हो जाए? क्योंकि ऑफर तो कांग्रेस की तरफ से अब दिया जा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या राजद रामविलास पासवान और चिराग पासवान के एंट्री पर चुप रहेगी या खुश होगी? क्या राजद चिराग पासवान को महागठबंधन में आने देगी? इन सभी सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगले पंचनामा के एपिसोड में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। आज का पंचनामा भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, कल पंचनामा में ऑडियो की गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आप तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही थी, उसे हमने ठीक कर लिया है। आज आपसे जो बातचीत होगी, जो वार्तालाप होगा, जो गुफ्तगू होगा, वो बहुत कड़क शब्दों में होगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।